आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 29 से 32, 50, 15 से 26। ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा और इस देश से निकालेगा। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एप्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एप्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लिया को दफनाया। योसेफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि योसेफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसीलिए उन्होंने योसेफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसीलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर योसेफ फूट फूट कर रोने लगा। योसेफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। योसेफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इब्राहिम के बाल बच्चों को देखा और मन्नासे के पुत्र मकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। योसेफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद योसेफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बिलजुबेल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसीलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौराइयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत तेरे गौराइयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा।
और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।